Dr. Sana from TabiurAcademy.com. Today we'll be continuing our last discussion on biomolecules and covering proteins and nucleic acids. Proteins. These are the most complex and diverse of the four macromolecular groups we've been studying. तो इनमें अमीनो एसिड्स होते हैं. अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स. ये लिंक होते हैं और इसी तरह एक प्रोटीन बनता है. फिर प्रोटीन की भी सेवरल जो स्ट्रक्चर है वो भी 4 में सब डिवाइडेड हो सकती है, जो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि एक अमीनो एसिड में कौन कौन से एटम्स होते हैं. एक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फ़र भी होता है. सल्फ़र उसके आर ग्रुप में होता है. जो सेंट्रल कार्बन है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं. उसी के साथ 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं. एक आर ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. बेसिकली एक अमीनो एसिड में एक बेसिक ग्रुप भी है जो अमीनो ग्रुप है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है विच इज़ ऑब्वियसली एसिडिक. अब इनकी जो लिंकेज है दैट इज़ पेप्टाइड. तो ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू ही लिंक होते हैं. ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जो है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो एमीन ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, ये तीनों आपस में मिलते हैं तो वाटर बन जाता है. वाटर एक्सपेल होता है एंड देन इधर एक न्यू पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होती है. ज़ाहिर है जब भी कोई वाटर प्रोड्यूसिंग इस तरह का रिएक्शन होता है तो हम उसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं. न्यूट्रल सॉल्यूशन में दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयंस. प्रोटीन स्ट्रक्चर. जो जीनोम होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसका जो डीएनए है एक एक जीन का, वो डिक्टेट करता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस. तो जब ये रीड होता है डीएनए तो एक अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रोड्यूस होता है और इसी अमीनो एसिड सीक्वेंस की बेसिस पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर वेरी करता है. Different genes code for different amino acid sequences which produce different proteins. इसीलिए अगर एक माइनर सा भी चेंज भी आ जाए, इवन जस्ट 1 अमीनो एसिड का, तो इट कैन रिजल्ट इन ए डिसफंक्शनल प्रोटीन और इससे डिसऑर्डर्स हो जाती हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या हंटिंगटन्स डिजीज़. जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी. हम बस देखते हैं ऊपर ऊपर से कि हमें क्या होता है. जो इनिशियल सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स का, ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से. जो नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं, डिपेंड होता है कि कौन कौन सा है. तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है. फिर सेकेंडरी में ये होता है कि यही अमीनो एसिड सीक्वेंस थोड़ा थोड़ा सा लोकली फोल्ड हो जाता है. उसका जो बैकबोन है उधर ही उसकी लिंक्स बनती हैं बहुत नियर बाय अमीनो एसिड्स के साथ, तो एक लोकल फोल्डिंग होती है. टर्शरी में ये होता है कि जो लोकली फोल्डेड चेन है ना, जिसमें थोड़े थोड़े से किंक्स कह दो और इस तरीके से फोल्ड हुआ हुआ, पूरा ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फोल्ड होने लग जाता है. यही स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग हो रही होती है. फिर क्वाटर्नरी में होता है कि इसी तरह के 3-4 या 2-3 हो सकते हैं चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और वो आपस में लिंक हो जाते हैं. तो जब मल्टीपल चेन्स हो जाते हैं उसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी. अब हम देखते हैं बॉन्ड्स क्या क्या आती हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं. सिंपल है, अमीनो एसिड्स लिंक होती हैं. उसका एक N3H ग्रुप साइड होगा और एक होगा COO-. ये जो कार्बोक्सिलिक एंड ज़ाहिर है इसने इधर से एक और अमोनिया एक्सेप्ट करना और वहाँ से वो एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि अमीनो एसिड्स ऐड ऑन हो सकते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली ये होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स और जो अमोनिया ग्रुप्स जैसे ये, इनके जो नियर बाय अमीनो एसिड्स हैं उनकी इंटरेक्शन होती है. इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है तो इस वजह से ये फोल्डिंग हो जाती है. इन इंटरेक्शंस की वजह से ये जगह करीब आ जाती है तो एक फोल्डिंग बन जाती है. इसको हम लोकली फोल्डेड कहते हैं.
तो ये सिर्फ उसी छोटी सी जगह पे एक किंक कह दो आ जाती है या एक कॉयल आ जाती है। तो इसकी दो तरह की होती हैं, अल्फा हीलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर वो होता है, ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये देखें ये कैसे फोल्ड हुआ है लोकली इनटू अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये बहुत बड़ा पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इन्होंने पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड हो गया, ये देखें ये कितना बड़ा फोल्ड हो चुका है। तो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होती है उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके अंदर आपको अभी भी नज़र आ रहा है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद है। हाइड्रोजन, आयोनिक और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये 3 तरह की बॉन्ड्स होती हैं इसमें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स थी और प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसमें ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड्स तो होंगी बाकी स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि उनमें अमीनो एसिड्स की लिंकेज हो रही है, लेकिन एडिशनली इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स थी और इसमें हाइड्रोजन, आयोनिक एंड डाइसल्फाइड। ये कॉम्पैक्ट 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी होते हैं। जब कोई भी हाइड्रोफोबिक यानी कि जो हमारे आर ग्रुप्स हैं जब वो हाइड्रोफोबिक होती हैं तो वो वाले अमीनो एसिड्स अंदर की तरफ फेस करेंगे। इसमें अरेंजमेंट बन जाती है ऐसी कि जो नॉन पोलर आर ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स हैं वो अंदर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो बाहर की तरफ रह जाते हैं वो है हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, जैसे ये और ये। उसी तरीके से फिर फोल्ड हो जाती है पूरी चेन इस वजह से भी। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, दिस इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। देखो ये इसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी और वो आपस में लिंक हुई हैं। जो लिंक्स है वो वही हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, आयोनिक बॉन्ड्स वो सेम हैं। और जो इन्हीं के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें ये वाले सेम बॉन्ड्स होंगी, यानी कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर फोल्ड हुआ है हर एक चेन का। फिर ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स की जब आपस में मिलती हैं उसको फिर हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मल्टीपल चेन्स होती हैं, there has to be at least 2 obviously to call it a quaternary structure, वरना वो सिंपल टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। हीमोग्लोबिन और डीएनए पोलीमरेज एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये पॉलीमेरिक प्रोटीन है, इसमें सेम चेन्स होती हैं, यानी कि इसमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा का फ़र्क है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, लेकिन अल्टीमेटली चेन्स सेम ही हैं। जो 4 सब यूनिट्स हैं दे आर ऑफ द सेम चेन, उनकी डीएनए सीक्वेंस एक है, लेकिन जो डिफरेंट है दे आर हेट्रोमेरिक प्रोटीन्स। उसमें जो एग्जांपल है वो है डीएनए पोलीमरेज। इसमें ये देखें ये डिफरेंट चेन है, ये डिफरेंट चेन है ऑफ अमीनो एसिड्स, ये तो ये इनकी फोल्डिंग भी, इनकी टर्शियरी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगी, इनका साइज़ भी डिफरेंट होगा। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो दे मेक अ हेट्रोमेरिक प्रोटीन। आप इसको ऐसे याद करें कि पॉलीमेरिक, पॉलीमर जस्ट मीन्स कि एक यूनिट जो है जब बार बार रिपीट होता है तो इट हैज़ टू बी द सेम, तो इसमें सेम है। हेट्रो का मतलब ही यही है कि डिफरेंट, तो इसमें डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब ये बस एक ओवरव्यू है, ये प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर था, इसको फिर हम लोकली फोल्ड किया इनटू सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो पेप्टाइड बैकबोन में होता है उसकी वजह से, और एक रिपीटेटिव सीक्वेंस बन गया। फिर उसके बाद यही स्ट्रक्चर पूरा फोल्ड हो गया एक बड़े से 3 डायमेंशनल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद ये मल्टीपल जब हो जाता है और वो फिर आपस में लिंक हो जाते हैं तो उसको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। Conjugated molecules. It's basically a combination of 2 different macromolecular groups into one molecule. ये होता है conjugated molecule. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब मिलते हैं तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जब मिलते हैं तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ग्लाइको फॉर कार्ब एंड लिपिड फॉर लिपिड। इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल्स हैं। एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल्स में और दूसरा जो बैक्टीरियल सेल वॉल, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी बनती है इनसे। उसके अलावा मोस्ट सेल्यूलर सेक्रीशंस आर ग्लाइकोलिपिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स,
ये एक कॉम्प्लेक्स हाई मोलिकुलर वेट मैक्रोमोलिक्यूल है composed of nucleotide chain. So DNA and RNA are nucleic acids. ठीक है, वो बनती हैं चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से. ये इनका यूज़ ये है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं. न्यूक्लियस से प्रोटीन बनने तक जो पूरा प्रोसेस है इट्स बेसिकली कैरिड आउट और इट्स ड्यू टू आरएनए एंड डीएनए. डीएनए रीड होता है, फिर एमआरएनए बनती है न्यूक्लियस के अंदर, वो फिर न्यूक्लियस के बाहर चली जाती है, तो वहाँ पे राइबोसोम्स के ज़रिए वो भी एक आरएनए से ही बनते हैं, उससे फिर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, क्योंकि उनको प्रोटीन्स चाहिए होते हैं ना. हर सेल का एक जीनोम होना चाहिए, एक उसका जो फंक्शन है इट इज़ डिक्टेटेड बाय डीएनए या आरएनए, और वायरसेस भी. तो न्यूक्लिक एसिड जैसे मैंने कहा दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिलती हैं तो एक न्यूक्लिक एसिड बनता है. डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. A nucleotide contains 3 subunits. ये उसकी पार्ट्स हैं. एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस. पेंटोज हमने पढ़ा था कि इट जस्ट मीन्स अ 5 कार्बन शुगर, और जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस जस्ट मीन्स इट्स गॉट नाइट्रोजन. अब जो बेसिस हैं, जो ये नाइट्रोजनस बेस है, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. या फिर वो प्यूरीन्स होती हैं या फिर वो पिरिमिडीन्स होती हैं. प्यूरीन्स दोनों आरएनए और डीएनए के लिए सेम है और ये बड़े हैं. ये हैं एडेनिन एंड ग्वानिन. दे आर लार्जर दैन द अदर ग्रुप विच इज़ पिरामिडीन्स. ये मैं ऐसे याद रखती हूँ कि इनका नाम है छोटा लेकिन ये है बड़े. पिरामिडीन्स का नाम है बड़ा लंबा लेकिन ये हैं छोटे. तो साइटोसिन एंड यूरेसिल और थायमीन, ये तीनों हैं पिरामिडीन्स, और जैसे मैंने कहा ये छोटे होते हैं. अब डीएनए में थायमीन होता है वाइल्स्ट आरएनए में यूरेसिल होता है. तो यूरेसिल जो है वो सिर्फ आरएनए में होती है और थायमीन जो है वो सिर्फ डीएनए में होती है. बाकी ये तीनों दोनों में मिलती हैं. फीचर्स ऑफ आरएनए. आरएनए का रोल क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. लोकेशन, ये न्यूक्लियस से माइग्रेट होता है इनटू द साइटोप्लाज्म. स्ट्रक्चर इसका सिंगल स्टैंडर्ड है और इसका शुगर जो है दैट इज़ राइबोज. पिरामिडीन्स साइटोसिन और यूरेसिल जैसे मैंने बताया, और प्यूरीन्स एडेनिन और ग्वानिन. टाइप्स ऑफ आरएनए. आरएनए 3 तरह की होती हैं. मैसेंजर आरएनए जो कि लिटरली मैसेज लेता है डीएनए से और वो राइबोसोम तक पहुंचाता है. फिर जब वो साइटोप्लाज्म में जहाँ पे राइबोसोम होता है वहाँ तक पहुँचता है तो वहाँ पे टीआरएनए होती है. वो ट्रांसलेट करता है जो भी एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस है उसको ट्रांसलेट करता है, और जो अमीनो एसिड होना चाहिए यानी कि जो अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड्स हैं वो लेके जाता है आरएनए के पास यानी कि राइबोसोम के पास. तो राइबोसोम फिर इन्हीं अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ लेते हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है. तो मैसेंजर आरएनए जस्ट टेक्स द मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म है. ट्रांसफ़र आरएनए एमआरएनए को ट्रांसलेट करता है और जो भी अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड है इसकी सीक्वेंस के हिसाब से वो फिर उनको राइबोसोम के पास लेके जाता है. राइबोसोम ही फिर अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है. सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए है क्योंकि इसका सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो ये सबसे बड़ा काम है. तो इट्स द मेजर आरएनए प्रोटीन ऑफ द सेल. उसके बाद टीआरएनए और उसके बाद सबसे कम नंबर में है एमआरएनए. That's all for our discussion on biomolecules. Thank you for listening, and our next topic will be cell structure and function.